पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 203, सुन्नी इत्तेहाद के 98, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15, काफ लीग के 10 और IPP के 3 अरकान ने हल्फ लिया। स्पीकर सब्तैन खान की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। ऐवान में शोर शराबा और नारेबाजी न करने की हिदायत। पंजाब असम्बली का इजलास कल 4 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान का 15 साल बाद IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। एलामिया जारी। और नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम की खदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मुफादात की बजाय कौमी मुफादात तरजीह है। कायदीन का इत्तेफाक। पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए अहमद खान के कागजात जमा करवा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद जहीर इकबाल चन्नर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा करवाए। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब को तरक्की की राहों पर फिर से गामजन करेंगे। महंगाई का खात्मा करके अवाम को रिलीफ देंगे। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की और में अपना किरदार अदा करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली इजलास से कबल मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत। स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान के नाम पर भी मुशावरत की गई। मरियम औरंगजेब ने रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठा लिया। एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डिप्टी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवेश शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में कायदे ऐवान, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार और अक़लियती रुकन नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी ना वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। हमने वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का जो नुकसान हुआ उनको उनका हक देना है। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। पानी के मसले पर वफाक से मदद मांगेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे। कराची से कश्मोर तक पानी का मसला है। सिंध के अवाम की हमसे तवक्कुआत बढ़ गई हैं। आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि मुझे आप पर फख्र हो। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। MQM वफ्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुज़ाकरात में तय पाने वाले तमाम मामलात ज़ेर गौर। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी, सिंध में गवर्नर किसका होगा, हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। MQM और नून लीग की कमेटियों में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आईनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामलात तय पा गए। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।
मुल्क के मुफाद में आज ही IMF को खत लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इकदाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा कि मुल्क और इसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था कि साफ और शिफाफ इलेक्शन न हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डिरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर और एक इस्तेकाम पैदा करने के लिए, माशी इस्तेकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है। IMF को खत लिखकर PTI मुल्क दुश्मनी कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये फेल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुआशी हालात को दुरुस्त करना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके मुहैया करेंगे। पनामा ड्रामे के नतीजे में हमारी 24वीं मईशत 47वें नंबर पर चली गई। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब में मुनासिब सियासी काबीना होगी जो डिलीवर कर सके। महंगाई समेत हुकूमत को दीगर चैलेंजेस का सामना है। मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। कर्ज से गुर्बत बढ़ती है। जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी कर्ज बढ़ता जाएगा। नवाज शरीफ को सिलेक्ट करने के लिए अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया गया। कायद नून लीग के लिए मुझे जीरो किया गया। फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। बानी PTI की गैर रस्मी गुफ्तगू। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जॉली क्यूजिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दामात किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ माशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और अवाम की खुशहाली के लिए काम करेगी। बानी PTI के IMF को खत से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी अमूर पर बातचीत नहीं करूंगी। बानी PTI का IMF को खत सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। सेनेटर इरफान सदीकी ने PTI की जानिब से IMF को खत लिखने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTI दौर में भी धांधली हुई। किसी ने नहीं कहा कि IMF इमदाद बंद कर दे। पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कौन सी हुबुल वतनी है। ये लोग गुलामी नामंजूर का नारा लगाते हैं लेकिन गुलामी का तौक बाहर से मंगवाकर गले में डालते हैं। हमारी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। दुश्मनी सियासी जमात और इंतखाबी अमल से है तो बाहर के दरवाजों पर क्यों जाते हो। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते और तबलीग नहीं कर सकते। ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला पीर को करेगा। की नुमाइंदगी मुआशी इस्तेकाम के साथ, सियासी इस्तेकाम के साथ आएगी। लेकिन आपने देखा कि हालात तो जूं का तूं है। ये काम तो मुझे ज़्यादा देर तक नहीं चलते हुए नज़र आ रहा, क्योंकि जब हमारा मैंडेट चुराएंगे, 80 हमारी सीटें चुराएंगे, 60 हमारी MPs की सीटें चुराएंगे, और ये अभी हमारी स्पेशल सीटों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हल्फ हो रहा है। हमारी मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले इजलास बुला लिया गया। असेंबली के बाहर भी खौफ व हरास का माहौल है। जो MPs अवाम का मैंडेट हासिल करके आए वो आग का दरिया पार करके इधर तक पहुंचे हैं। आमिर डोगर की मीडिया टॉक।
अवाम ने हमें मैंडेट दिया, जो लोगों का मैंडेट चोरी करके आए वो डिलीवर नहीं कर सकते। शेख इम्तियाज। ये कंसर्न है और इसको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अवाम पाकिस्तान के मुश्किलात जो कई चीज़ों के बाइस, जिसमें ये अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम एक जो शीर लाने के मुताबिक है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। जहां लीडरशिप हुक्म करेगी वहां काम करूंगा। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। अपोजिशन का एहतराम करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलना चाहते हैं। मियां असलम इकबाल सानी है 9 मई के मुजरिम हैं। स्पीकर सप्तान खान एक दिन के मेहमान हैं। कल हमारी जमात का स्पीकर आएगा। इनकी नालायकी की वजह से मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो रहा। पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। निजकारी के अमल को तेज करना होगा। पीआईए और स्टील मिल को आईएमएफ का कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आईएमएफ का कर्ज उतरेगा तो इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। महंगाई पर कंट्रोल जरूरी है। चौधरी शाफी हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के मौशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी मफादात से बालातर होकर काम करेंगे। कायदीन का इत्तेफाक। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 119 की नशिस्त छोड़ दी। शहबाज शरीफ खसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तों से दस्तबरदार होंगे। हमजा शहबाज भी लाहौर की सूबाई नशिस्त नहीं रखेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और अहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल असबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की कुल तादाद 60 है। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आम इंतखाबात के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 का लदम करार देने की इस्तदा। धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर कर दी गई। वकला ने एतराज़ात दूर करने के लिए अपीलें वापस ली थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौरान इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। अदालत ने बानी पीटीआई को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था।
बिजली की कीमतों में इजाफे पर समात मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी फैसला बाद में जारी करेगी। फ्यूल प्राइस पुरानी है तो फिर क्यों 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट फ्यूल कॉस्ट है। जब ये दरख्वास्त आई तो हमें हैरत हुई। हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, हमसे रबर स्टैम्प की तवक्को ना रखी जाए। हमारे पास मसाइल का कोई हल ना आए, हमें भी कोई रास्ता दें। ईद के बाद हर तकसीमकार कंपनी को बुलाया जाएगा और एहतसाब होगा। जो भी नया वजीर आएगा उसे हमारा पैगाम पहुंचा दें कि सूरत हाल में बिजनेस मुमकिन नहीं है। नए कनेक्शन के अल्तवा पर अब कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन नेपरा के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान के नाम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का जस्टिस शहजाद अहमद मालिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का भी फैसला। जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी। पटिशन पर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी। मुबारक सानी केस फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इख्तियालात से मशरूत है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना की वर्किंग। अहम अहदाफ तय। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ भी तय। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। निगरान हुकूमत ने नई हुकूमत के लिए मौशी रोड मैप और कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग तैयार कर ली। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का केस। पाकिस्तान का इसराइल से गाजा से अपनी फौज निकालने का मुतालबा। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अपने दलाइल में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ का दिफा किया। आलमी अदालत फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम कर चुकी है। फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। मुसलमानों को मस्जिद अक़सा में इबादत का हक़ नहीं दिया जा रहा।